एसआरएच क्रिकेट नहीं खेलती भाई, एसआरएच खेलती है मौत का खेल। बॉलरों को तो ऐसे पीटते भैया, इतने तो हमारे ग्रेटर नोएडा में गाड़ी से गाड़ी छू जाने पे लौंडे नहीं पीटे जाते। मैं तो बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों की सालों की 50% मैच फीस काटो फॉर फिनिशिंग द मैच टू अर्ली। मैं बढ़िया अपना पहली इनिंग देखने के बाद गया डिनर बनाने के लिए, वापस आया तो देखा टीवी पे ऐड चल रहे, मैच तो खत्म हो चुका है। गौरव भाई के डेरी के व्लॉग्स देख देख के मैंने अपना डिनर खत्म करा है, सोचो। अब मेरा तो कुछ नहीं भाई साहब, मुझे तो असली टेंशन हो रही थी सीएट वालों की कि कहीं उनके स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से पहले ही मैच ना खत्म हो जाए। बस अब तो मैं मोटा भाई के लड़के से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ भी जुगाड़ लगा के इस ट्रेविस के हेड को भारत की नागरिकता दे, और नहीं माने साल अगर तो इसके घर पे पड़वाए छापे वर्ल्ड कप से पहले अर्जेंट। इसकी आंखों से साले लाल लेजर निकलना तो बंद हो नीली जर्सी देखकर। 何お前はもう死んでいる。 भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने क्या ही कल ओपनिंग पार्टनरशिप करी भाई साहब। उन दोनों को देख के मुझे करण और वरुण याद आ गए। बुरी तरह एलएसजी को उन्होंने हराया 10 विकेट से विद इन 10 ओवर्स। और क्या क्या फैक्टर्स थे उस ट्रैशिंग के, सारे के सारे आप लोगों से डिस्कस करूंगा अगले 5 पॉइंट्स में। वेल दैट्स बिकॉज आई एम जैन, और ये दिक्कत माइक की नहीं है, ये गले ही गड़बड़ है। आईपीएल का ये सीजन कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ की तरह हो चुका है। चल तो काफी टाइम से रहा है, लेकिन अब तक डिसाइसिव मोड़ पर नहीं आया है। अगर मुंबई इंडियंस का अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखने को हटा दें तो कोई भी टीम टेक्निकली एलिमिनेट नहीं हुई है और कोई भी टीम टेक्निकली क्वालिफाई नहीं हुई है। हजारों परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अभी भी ऑन द टेबल है और इसी उम्मीद पर बहुत सारी टीमें अपना मैचेस खेल रही हैं। और हम तो वैसे भी आरसीबी के सपोर्टर हैं भाई साहब, हम तो चलते ही मार्केटिंग पर हैं या फिर उम्मीद पर। लेकिन हर ऐसी टीम की उम्मीद पर सांभर फेरने के लिए एसआरएच आ जाती है। 12 में से 5 मैच हारने के बावजूद भी एसआरएच कहीं ना कहीं नंबर 3 पर बैठी हुई है। और अब यहां से बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा आईपीएल, बिकॉज हर एक मैच का बहुत सिग्निफिकेंट असर होगा पॉइंट्स टेबल पर। लेकिन कल एसआरएच ने मौत का खेल करके दिखाते लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। लखनऊ सुपर जायंट्स जो बड़े प्राउडली बोस्ट करते थे कि हमने 160 के अंदर का स्कोर कई बार डिफेंड करा है, कल उनको ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने बोल दिया क्यों भाई आगे स्वाद। लेकिन तब भी अब तक बहुत सी टीमें हैं जो अभी भी क्वालिफाई कर सकती हैं आईपीएल प्लेऑफ्स के लिए, और उन सारी की सारी टीमों को मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा, लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। खैर कल था चीटोस की पन्नी और बॉम्बे शेविंग कंपनी वाले लोगों की टीम्स का मैच, जिसको कल चीटोस की पन्नी वाली टीम ने बुरी तरीके से जीता। क्या क्या फैक्टर्स है सारे के सारे डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी कि एसआरएचएस फील्डिंग। देखो भैया, हम अपने बड़े बूढ़ों की ज्यादा बातें तो मानना बंद कर चुके हैं, क्योंकि बात है भैया वो लोग आजकल व्हाट्सएप से ऐसे ऐसे सुन के बताते हैं कि दिमाग की भी माँ बहन हो जाए। हमारे घर में बुड्ढे कहते हैं कि डायबिटीज का इलाज है कि भिंडी को पानी में डाल के भिगो के पी जाओ। मैंने कहा डॉक्टर चूतिए बैठे जो इंसुलिन लगा रहे, भिंडी से इलाज होता रहा है 100 रुपए किलो में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन बड़े बूढ़े क्रिकेट को लेकर एक और बात कहते थे, और वो ये थी कि कैचेस विन मैचेस। और कल एसआरएच ने एग्जैक्टली वही करके दिखाया विद देयर फील्डिंग। कल लखनऊ सुपर जायंट्स को एक अच्छी स्टार्ट से रोकने के लिए नीतीश रेड्डी और सनवीर सिंह का बहुत बड़ा हाथ था, क्वाइट लिटरली। क्विंटन का ये साल का आईपीएल वैसे भी काफी निराशाजनक रहा है। कल एक अच्छे शॉट पे लास्ट मिनट नीतीश रेड्डी ने ऐसा कैच पकड़ के उनको चल दिया कर दिया। स्टोइनिस भाई को सहावीर सिंह ने एक बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ के चलता कर दिया। और उसके बाद कृणाल पांड्या जो थोड़े सेट हो ही रहे थे, उनको भी पैट कमिंस ने रन आउट कर दिया। टोटल 4 विकेट गिरे, जिनमें से 3 हैपेंड बिकॉज ऑफ वंडरफुल फील्डिंग। और टी20 क्रिकेट में अक्सर यही होता है दैट दीज हाफ चांसेस मैटर अ लॉट। आप लोग को लगता है कि अरे ठीक है, एक बाउंड्री चली गई या एक चला गया तो उससे कोई असर नहीं होता, लेकिन इतने इतने हाफ चांसेस को कन्वर्ट कर लेने से ही मैच में बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाता है। गुड फील्डिंग अप टॉप गेव देम 4 विकेट्स, 3 विकेट्स ऑन द ट्रॉट, और उससे एलएसजी पूरे समय बैकफुट पे रहा। हालांकि आयुष बदोनी और निकोलस पूरन ने थोड़ा बहुत बैलेंस करने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द टारगेट वाज एनीवे टू स्मॉल, एंड दैट क्रेडिट गोज टू अ लॉट towards SRH's wonderful fielding. पॉइंट नंबर 2, भुवनेश्वर कुमार। देखो ये बात सच है कि मैं कोई भुवनेश्वर कुमार का फैन नहीं हूं। इन द पास्ट मैंने कई बार बोला है दैट भुवनेश्वर कुमार इज पास्ट इज प्राइम और अब इंडिया को नए बॉलर ढूंढने चाहिए। लेकिन कल के मैच में जो उन्होंने कमाल कर दिया भाई साहब, वो तो वर्थ मेंशनिंग था। 4 ओवर 2 विकेट, केवल 12 रन 4 ओवर में। एलएसजी की टीम तो 4 ओवर में तो छक्के खा जाती है, जितने से रन दिए 4 ओवर में।
केवल 12 रन दिए उन्होंने अपने 4 ओवर्स में, एंड आई मस्ट से दैट इट वाज अ ग्रेट फैक्टर बिकॉज 4 ओवर में बिल्कुल रन बने ही नहीं। उन्होंने एक स्लो पिच पे अपनी बॉलिंग से काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया। हालांकि उनके इस 12 रन देने में एलएसजी के बैटर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने बिल्कुल रिस्क ही नहीं लिया भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग पर। 2 विकेट निकाले उन्होंने और अपने एक अच्छे स्पेल से लखनऊ को एक बड़े टारगेट तक जाने से रोक दिया। सो कुडोज टू भुवनेश्वर कुमार ऑल्सो। आप भी इस मैच के बहुत बड़े नायक हैं एसआरएच के लिए और तन्मय भट्ट के लिए। आप कब तक मैं लाइव रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ, लाइव ही जाके रिएक्शन देखकर आ जाता हूँ। काव्य मारन से भी मिल लूंगा इसी बहाने। फैक्टर नंबर 3, केएल राहुल। एक और बड़ा फैक्टर जो एसआरएच के फेवर में काम कर दिया वो एक्चुअली था लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान केएल राहुल। KL Rahul has been a little bit under the fire from the internet for his slow knock of 29 runs off 33 balls in yesterday's match. अबे भाई, मैं खेलता हूँ ऐसी पारी क्लब क्रिकेट में ओपनिंग करते हुए कि 90 के स्ट्राइक रेट से खेलने। 2 मैच झेला उन लोगों ने मुझे, तीसरे मैच में खाली फील्डिंग कराने के 500 रुपए ले लिए मुझसे। Honestly, as much as I may want to defend him by saying that he was building the innings, वो innings को held together कर रहे थे, लेकिन इतनी स्लो नॉक खेल के इवेंचुअली उन्होंने सामने वाले बैटर को ही प्रेशर में डाल दिया ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेलने के लिए। और दूसरी बात यह है कि यार व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट एसआरएच 160 इज नेवर गोना बी इनफ। आप इनिंग को बिल्ड करके 160 170 रन भी बना लेते हैं, तब भी वो मैच आप 90% हार ही रहे हैं बिकॉज इतनी तगड़ी और एक्सप्लोसिव बैटिंग यूनिट है एसआरएच की दैट 200 इज द बेयर मिनिमम अगेंस्ट देम, स्पेशली ऑन अ स्लो पिच लाइक दैट, जहां पर आप ज्यादातर रन एक फास्ट बॉल और एक नई बॉल से ही बना सकते हैं। वहां पर केएल राहुल की इस इनिंग्स ने थोड़ा सा ड्रैग करा एलएसजी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को और वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहा। हालांकि एज एन इंडियन आई वुडंट वरी अप टू मच अबाउट इट बिकॉज ओवरऑल उनका स्ट्राइक रेट इस आईपीएल में 136 का रहा है विच इज स्लाइटली बेटर दैन इज ओवरऑल एवरेज। और एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब भी वो कोई स्लो नॉक खेलते हैं वर्ल्ड कप की उनकी नॉक को क्यों लेकर आया जाता है भाई। अरे वो दूसरी सिचुएशन थी, वो दूसरा प्रेशर था, ये अलग है। तुम अब जब कोई चूतियापे की बात करते हो तो मैं तुम्हारे 2013 के स्टेटस अपडेट दिखाऊंगा तुम्हें। आई लाइक टू वॉक इन द रेन बिकॉज नोबडी कैन सी मी क्राइंग, माई फ्रेंड्स आर माई लाइफ विद अ वाई। अरे वो अलग था, ये अलग है, क्यों जोड़ दो दोनों को। उनकी 14 बॉल की 50 तो कोई नहीं लेकर आता। लेकिन एक और बात थी उनकी कैप्टनसी। 5 ओवर के अंदर 87 रन बन गए थे, देवर ऑलमोस्ट हाफ वे डाउन। आपके सारे के सारे बॉलर्स पिट रहे थे, आपने अपना इम्पैक्ट प्लेयर ट्राई नहीं करा। आपके पास अमित मिश्रा जैसे बॉलर्स थे जो सब्स्टिट्यूट में बैठे हुए थे, यू कुड हैव यूज्ड योर इम्पैक्ट प्लेयर, शायद कुछ हो जाता। बाकी सारे बॉलर तो लाइन से पिट ही रहे, रन दे ही रहे, छक्के खा ही रहे। यू वुड हैव यूज दैट एक्स्ट्रा कार्ड एज वेल जो आपको प्ले करना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ। हालांकि उस सब के बाद जो बाद में विजुअल्स इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफसोसजनक है। मुझे देखकर बस उनको सैड ही फील होता है और मुझे बस ये लगता है कि यार इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, खासकर क्रिकेट के अंदर। जितना भी कुछ हो जाए, हम एज फैंस, एज क्रिटिक्स, एज यूट्यूबर्स कुछ भी बोल दें, एट द एंड ऑफ द डे वो हमसे ज़्यादा क्रिकेट जानते हैं और वो हमसे ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं। उस समय सर्कल में क्या हो रहा था, किस प्रेशर में वो थे, वही जानते हैं। उस तरह की जो बात की डिस्टेस्टफुल सी इमेजेस सामने आई, वो देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस लगा। इंडिया का प्लेयर है भाई, वो कैप्टन कर चुका है इंडिया को, दैट वॉज क्वाइट डिस्टेस्टफुल ऑनेस्टली। पॉइंट नंबर 4, ट्रेविस हेड। सालों मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे क्रिकेट के नाम के। 89 रन्स बनाए उन्होंने, जिनमें से 8 छक्के 8 चौके, यानी कि 89 में से टोटल 80 रन तो बाउंड्री से बना लिया उन्होंने। क्लीन हिटिंग एंड मैसिव हिटिंग है। जितने लौंडे साले ऑरेंज आर्मी में बैठ के आज ट्रेविस ट्रेविस कर रहे हैं, सालों वर्ल्ड कप में यही लौंडा रुलाएगा तुमको। I mean, it's almost magical that he can play an inning like this and we haven't figured out a way to get him out. अरे कोई तो कमी होगी उसमें, कोई तो उसका जो है वो गड़बड़ फैक्टर होगा। ऐसा थोड़ी कि वो कुछ भी करेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रेविस हेड है वो, कोई छोड़ो क्या बोलूं। But honestly, he's been given that kind of a liberty to play however he wants to play because SRH has that deep a batting lineup. They literally bat till number 8 और उससे ट्रेविस हेड को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है जाकर बैंग बैंग मारने की। The fact that the entire team's inning does not revolve around him also actually helps him. अगर आप लोगों ने कल नोटिस करा हो that SRH now no longer has the need to even play their 4 foreigner players because उनकी इंडियन लाइनअप ही इतना स्ट्रॉन्ग है और उनकी पूरी की पूरी बैटिंग ट्रेविस हेड के अराउंड नहीं घूम रही। नाउ इसी बात को हम लेते हैं आरसीबी की कॉन्टेक्स्ट में। Virat Kohli has been under a lot of fire apparently for his slow strike rates, but that is largely because आरसीबी की पूरी बैटिंग लाइनअप कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द रोटेट करती है। उनको हटा
दें, फाफ डुप्लेसी को हटा दें और एंड में थोड़ा बहुत जो दिनेश कार्तिक खेले थे उनको हटा दें, तो उनके पास बैटिंग नहीं है। सो ऑफ कोर्स ही हैज़ टू एंकर द इनिंग फ्रॉम बॉल नंबर 1 टू बॉल नंबर 120 और वो प्रेशर ट्रेविस हेड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेविस हेड अगर 0 पर आउट भी हो जाते हैं, दे हैव इनफ बैटर्स टू टेक एसआरएच टू अ गुड टोटल एंड दैट इज रियली हेल्पिंग ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा टू गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन माय ओपिनियन। Point number 5, Travis Head. Okay, imagine this. Rohit Sharma coming out to open for India. What an experienced opener. Dazzling ओपनर, आगे फेंकोगे तो ड्राइव करेगा, पीछे फेंकोगे तो पुल करेगा, एक्सपीरियंस है, शाना है, अपनी रेपुटेशन से ही सामने वाले की पैंटें गीली कर देता है और वो बंदा आ रहा है इंडिया के लिए ओपन करने के लिए। और उसके सामने एक और नया बंदा आ रहा है इंडिया की तरफ से, अभिषेक शर्मा, जो नया ज़रूर है, इंडिया के लिए पहला मैच ज़रूर खेल रहा है, वर्ल्ड कप ज़रूर खेल रहा है, लेकिन साले को डर 1 रुपये का नहीं लगता। जहाँ बॉल फेंकोगे वहाँ वो मारेगा एंड व्हाट अ कॉम्बिनेशन दिस वुड हैव बीन फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड कप। Look, I have nothing against Yashasvi Jaiswal. He is also a great player, but on current form, I would anyway place Abhishek Sharma over यशस्वी जायसवाल। उनको टीम 11 में जगह नहीं मिल रही है, टीम 11 तो छोड़ो, उनको तो भाई साहब टीम 15 में या फिर रिजर्व्स में भी जगह नहीं मिल रही है। और बहाना उनके लिए क्या दिया जाता है कि अरे एक्सपीरियंस नहीं है, अरे पहला, अरे क्या करोगे T20 क्रिकेट में एक्सपीरियंस का, अरे कितना एक्सपीरियंस लोगे भाई साहब, एक्स फैक्टर है वो प्लेयर। टीम में अगर वो 3 ओवर 4 ओवर भी खेल गया, वो गेम को पूरा अपने सर पे घुमा सकता है। और एक्सपीरियंस के लिए आप लोगों के पास रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जडेजा है, बुमराह है, सूर्य कुमार यादव है, एक एक्स प्लेयर मिसिंग है इंडिया के लिए और मेरे हिसाब से वो अभिषेक शर्मा होता ऑन द टॉप। और कल जो उन्होंने पारी खेली है, दैट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। ट्रेविस हेड के साथ बैटिंग करते हुए 75 रन बनाए उन्होंने, जिसमें से बिलीव इट और नॉट 72 ऑफ देम वर ऑफ द बाउंड्रीज। यही वो एक्स फैक्टर है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्लीन हिटर ऑफ द बॉल एंड द बेस्ट पार्ट, को थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आप लोग को एक बॉलिंग की जरूरत पड़ती है, आप अभिषेक शर्मा को यूज़ कर सकते थे, बट ऑफकोर्स नाउ इज नॉट इन द टीम। लेकिन कल उन्होंने जो पारी खेली, समटाइम्स यू सॉर्ट ऑफ डोंट सी हिम बिकॉज ऑफ ट्रेविस हेड, लेकिन जिस तरह की धुआंधार पारियां वो खेल रहे हैं, सूनर और लेटर ही विल ऑल्सो ब्रेक द डोर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट डाउन। बाकी एक और मैच खत्म हो गया और आज मैच है आरसीबी का और पंजाब किंग्स का। बराबरी की टक्कर होगी बिकॉज दोनों ही बॉटम पे चल रही हैं एंड आरसीबी रियली नीड टू विन दिस टू स्टे इन द टूर्नामेंट। बाकी कल हम लोग कल हम लोग लेकर आएंगे श्रीकांत करवी, बिकॉज आज शाम को मुझे प्रेस शो के लिए कॉल आ गया है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने ओपिनियन मुझे बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जब ऐसे मेरे और भी वीडियोस आप लोगों के सामने आए तो आप लोग उसे देखते रहे। मैं इतना तेज बोल रहा हूँ, मैं तो अभी नहीं बन सकता हूँ। मैं कोई जो मिला था मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रंग और की बरकाएं